हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों 1946 में कैबिनेट में मिशन की रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेन पर्पज़ यही था कि जो भारत का संविधान है उसकी शेप देना, उसको बनाना। तो हमें देखेंगे कि आज कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको अदर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इंडिया के अंदर। कि जैसे देखेंगे, जैसे लार्जली ये बोला जाता है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का था उससे इन्फ्लुएंस्ड है। ये क्वेश्चन इफ ये एपीएफसी 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो हम वही यहाँ पे देखेंगे कि 1935 जो एक्ट था उससे कौन कौन से फीचर से जिनको बोरो किया गया था। यहाँ देखेंगे कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम स्टेट पीसीएस बोलते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये 1935 से लिए गए इम्पोर्टेंट फीचर हैं तो और भी सारे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फीचर हैं। अगला हम देखेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। आप देखेंगे कि जो यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप है और इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कैबिनेट का सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली गई है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं कि जो मिनिस्टर होते हैं या मेंबर होते हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर कई सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसको जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला हमें देखेंगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएस से कौन कौन से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो राइट ऑफ बिल से इन्फ्लुएंस है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है कि आपका लोकसभा यानी राज्यसभा यानी जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव प्लस में मिनिस्टर प्लस में ब्यूरोक्रेसी। अगर कोई नियम कानून इस तरीके का बनाते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं उनको वायलेट नहीं करता है। अगर वो वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको नल एंड वॉइड कंसीडर कर सकता है। ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन यूएस से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि जो पोजीशन लगभग इंडिया में होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वही लगभग यूएसए में भी होती है। अगला हम देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो इंडिया के पार्ट 4 में आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला दे रखा है कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे कि फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर, एक चीज़ टू इन सेंटर। एक चीज़ यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रेजिडरी, जैसे 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो एक लास्ट भी आती है रेजिडरी, जो रेजिडरी पावर ये होती हैं जो इन तीनों में नहीं होती हैं,
ना स्टेट में होती हैं, ना सेंटर में होती हैं, ना वो कंकरेंट में होती है। और जो रेजिडरी पावर होती है, ये पार्लियामेंट ही इनको रूल बना सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। अगला यहाँ देख बता रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ। ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी लेता है 143 आर्टिकल के अंडर लेता है, वो एडवाइज लेता है प्रेसिडेंट हाई कोर्ट से। लेकिन ये याद रख लेना कि जो गवर्नर है वो हाई कोर्ट से एडवाइजरी नहीं लेता है। पब्लिक इम्पोर्टेंस वगैरह के लिए कोई भी वो चीज़ें होती हैं उनके लिए वो एडवाइज लेता है। अगला पॉइंट हमें देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि और यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट, ये 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कई बार अदर एग्जामों में आई हुई हैं, चाहे स्टेट PCS हो, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, ये मिलान में आ जाता है। UPSC का मतलब ये नहीं कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, चाहे वो CAPF का हो, NDA का हो, CDS का हो, APFC का हो, EPFO का हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनको UPSC कंडक्ट कराता है। और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सिविल सर्विस में भी आ जाते हैं। अब हम वाला देखेंगे कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा लिया गया, जिसको वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते थे। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये वहाँ से लिया गया है। अगला हम देखेंगे सोवियत यूनियन USSR से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस हम देखेंगे। ये सब चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये पार्ट 4 A में आती हैं और आर्टिकल 51 A में आती हैं। इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 1976 में इनको ऐड किया गया था भारत के संविधान में। ये याद रख लेना कि ये सरवन सिंह कमेटी के द्वारा भारत इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ये इनको ऐड किया गया था। धन्यवाद गाइज, हम अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम अगला वीडियो बनाएंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। देखते रहिए गाइज, नमस्कार।